नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान गवर्नर के एक्शंस के बारे में है। हाल ही में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने राजस्थान स्टेट असेंबली को समन किया है, लेकिन समन करते ही साथ उन्होंने 3 कंडीशंस भी रखी हैं सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने। तो हम ये देखेंगे कि गवर्नर के पास क्या ये पावर है, गवर्नर के क्या पावर से हाउस को समन करने में, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं हूं आज का आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर फ्रॉम कर्नाटका। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन राहुल साई 222 ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल राहुल साई 222 एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। वहां पे आपको बहुत सारी अन्य जानकारी भी मिलेगी। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोग्राम्स लाए हैं, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड। ज्यादा जानकारी के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज डाउनलोड स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हाल ही में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली को कन्वीन किया है, समन किया है, लेकिन इससे पहले मल्टीपल एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देने के बावजूद भी कलराज मिश्रा ने नहीं समन किया था हाउस को। इस बार उन्होंने अगस्त के पहले हफ्ते में जब बताया कि हाउस समन होगा, उसके साथ ही साथ उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने सबसे पहले यह पूछा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कि आप इस सेशन को कॉल क्यों कर रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है। क्या राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से पूछे कि क्यों आप हाउस को समन करना चाहते हो। इसके अलावा उन्होंने एक सेकंड कंडीशन रखी, उन्होंने पूछा कि कोई भी सेशन समन करने के लिए 21 दिनों की नोटिस चाहिए, तो आपने 21 दिनों का नोटिस नहीं दिया है, कहा उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ये जो प्रेसिडेंट है 21 दिनों वाला, ये हम लोग फॉलो करते हैं लोकसभा में भी। लोकसभा में पहले 21 दिनों का नोटिस चाहिए था लोकसभा को समन करने के लिए, लेकिन इवन लोकसभा ने इस अवधि को 15 दिनों के लिए लाया है। लेकिन कलराज मिश्रा ने राजस्थान असेंबली को अभी भी 21 दिनों के नोटिस के ऊपर ही समन किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने और भी कंडीशंस पुट की, जैसे कि सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि काफी कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशंस पुट की गई हैं जो 3 महीने पहले पुट की गई थी मध्य प्रदेश असेंबली के लिए। मध्य प्रदेश असेंबली जहां पे कमलनाथ सरकार गिर चुकी है, वहां पे बीजेपी की सरकार आ चुकी है, वहां की गवर्नर लालजी टंडन ने कुछ ऑपोजिट काइंड की कंडीशंस रखी थी। जब उन्होंने हाउस को समन किया था, उन्होंने कहा था कि हमें कोविड-19 के सिचुएशन में जल्द से जल्द सेशन को कॉल करना चाहिए और फ्लोर टेस्ट करानी चाहिए। लेकिन यहां पे कलराज मिश्रा ने कहा है कि हमें डिले करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नर का रोल यहां पे क्वेश्चन में आता है, गवर्नर के डिसीजंस क्वेश्चन में आते हैं। कांग्रेस के एमएलएस, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, इन सभी ने गवर्नर के इस डिसीजन का खंडन किया हुआ है। इनफैक्ट कांग्रेस के एमएलएस जो सीएम गहलोत को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने गवर्नर के घर के बाहर धरना लगाया, उसके बाद अगले दिन एक प्रोटेस्ट रैली भी बुलाई। ये सब जुड़े हुए हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स जो आप देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। सचिन पायलट अपने एमएलएस के साथ कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, तो गहलोत की सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्या उनके पास नंबर्स है प्रूव करने के लिए असेंबली में, सवाल ये उठता है। ये जो डिसीजन लिया है कलराज मिश्रा ने, ये क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि अवधि इन्होंने बहुत ज्यादा दी है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, जहां पे एमएलएस की खरीद फरोख्त हो सकती है। तो इसीलिए बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इस डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क डाला है। और यहां पे मैंने एक लिखा हुआ है आयरनी अलर्ट। ये एक शॉर्ट स्टोरी में बताता हूं, कलराज मिश्रा से जुड़ी हुई है। आज कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं राजस्थान के, लेकिन 1997 में वो कल्याण सिंह के डेप्यूटी थे। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कलराज उनके डेप्यूटी मिनिस्टर थे। 1997 में कांग्रेस की सरकार ने यूपी की राज्य सरकार को डिसमिस कर दिया था। यूपी के गवर्नर ने तब आर्टिकल 356 इंपोजिशन के लिए प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया था, तो उसके चलते असेंबली में हाथापाई हो गई थी। यहां पे आप देख सकते हो असेंबली की एक पिक्चर जहां पे कलराज मिश्रा के सर पे बैंडेज लगी हुई। तो आयरनी अलर्ट इसलिए है कि 1997 में कलराज मिश्रा वाज ऑन द अदर साइड, वो एक एमएलए थे लेकिन आज राज्यपाल बन गए हैं। 1997 में राज्यपाल कोई और था जिन्होंने बीजेपी के साथ अन्याय किया था, और शायद कलराज मिश्रा आज दूसरे साइड पे हैं, वो राज्यपाल हैं, क्या वो भी अन्याय कर रहे हैं, ये है
क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नर के पास ये पावर है या नहीं कि वो किसी लेजिस्लेटिव हाउस का एजेंडा या प्रोसीजर सेट करे। सबसे पहले तो संविधान के अनुच्छेद 174 में क्लियरली लिखा हुआ है कि राज्यपाल कैन समन, कैन डिसॉल्व एंड प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बट सवाल यह उठता है कि क्या वो अपनी मर्जी से ये कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। आर्टिकल 163(1) के तहत ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि गवर्नर और राज्यपाल किसी भी राज्य के होते हैं, दे हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन उठ जाती है जहां पे गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज करनी है, मतलब अपनी मर्जी से डिसीजन लेना है, तो वो ले सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है। लेकिन क्या ये जो आज डिसीजन लिया गया है कलराज मिश्रा द्वारा इज इट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इज द क्वेश्चन। ये सब कंफ्यूजन आता है गवर्नर के लीगल रोल के बारे में एक स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 174 में गवर्नर के पास पावर है, लेकिन 163 में उस पावर को लिमिट किया गया है। लेकिन आर्टिकल 163 के सब क्लॉज 2 में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई भी प्रश्न उठता है राज्यपाल के डिस्क्रिशन के ऊपर, तो उसके भी फाइनल अथॉरिटी राज्यपाल खुद ही होंगे। मतलब कि अगर राज्यपाल को लगता है कि ये मेरा डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं, वो खुद ही अपने जज है और उनका डिसीजन फाइनल होगा। इस लीगल एम्बिग्विटी के चलते बहुत बार राज्यपालों ने ऐसे डिसीजंस लिए हुए हैं जो लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे है। यहां पे कलराज मिश्रा के डिसीजन पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और उनके सपोर्टर एमएलएस ने उनको कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज किया गया है और उनको बताया है कि वो केंद्र सरकार के एक एजेंट है। इसके अलावा चलिए जानते हैं कि इन जनरल राज्यपाल कब अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। क्या कलराज मिश्रा का जो अभी वाला डिसीजन है वो इस फ्रेमवर्क में बैठता है या नहीं, इसकी हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से तब डिसीजन ले सकता है जब अगर 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा अवधि बीत गई है, तब गवर्नर अपनी मर्जी से एक हाउस को कॉल कर सकते हैं, जो अभी की सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा गवर्नर अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट हैज लॉस्ट मेजॉरिटी। अगर अशोक गहलोत और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मेजॉरिटी लूज की है, उनकी मेजॉरिटी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठाए, तो गवर्नर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन क्या यह प्रूव हो चुका है? ऑल्दो करंटली चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर उठाए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूसली मीडिया में बताया है कि उनके पास नंबर्स हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि सेशन जल्द से जल्द बने ताकि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे और सीएम बने रहे। लेकिन कलराज मिश्रा ने 21 दिनों का टाइम देकर एक कहीं ना कहीं मौका दिया है हॉर्स ट्रेडिंग का अपोजिशन पार्टीज को, जिससे ये सरकार खतरे में आ सकती है। इसके अलावा राज्यपाल के पास अपनी मर्जी से डिसीजन लेने का अधिकार है जब हंग वर्डिक्ट आ जाए। हंग वर्डिक्ट मतलब इलेक्शन के बाद जब निकाल निकलेगा, उसके बाद अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर चुन सकता है और उनको रीजनेबल टाइम देकर मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स हैं या ट्राइब्स हैं, वहां पे गवर्नर हैज स्पेशल पावर कि कोई भी बिल विच इज रिलेटेड टू ट्राइब्स दे कैन विथहोल्ड ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर लार्ज है अगर हम लोग कंपेयर करें प्रेसिडेंट से, लेकिन गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर इतनी भी नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी न्यायपालिका ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है 2016 के केस में नबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश एंड अदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर आर नॉट अनलिमिटेड। उन्होंने कहा है गवर्नर के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। यस, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है, बट वो डिस्क्रिशनरी पावर्स आर लिमिटेड। एंटायर पावर्स ऑफ गवर्नर आर कैबिन्ड, क्रिब्ड एंड कन्फाइंड, मतलब गवर्नर की पावर्स सीमित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवर्नर कैन नॉट हैव ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि राज्यपाल के पास वो अधिकार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ जाए या उनके डिसीजन को ओवरराइड करे। दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए राज्यपाल कलराज मिश्रा के इस डिसीजन के ऊपर लीगल एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन मार्क उठाया है और ये हर बार होता रहता है कि राज्यपाल के पावर्स, राज्यपाल का रोल एवरी टाइम क्वेश्चन में आता है जब भी किसी राज्य सरकार के ऊपर खतरा आता है। तो क्या ये सही है या गलत?
संविधान में ही कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एम्बिग्विटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका फाइनल आउटकम न्यायपालिका ही दे सकता है। लेकिन एक सॉल्यूशन जो मैं आपको अभी सजेस्ट कर सकता हूं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं जहां पे आप कुछ सजेस्ट करना है, तो एक सिंपलेस्ट सजेशन ये हो सकता है कि राज्यपाल लोगों के लिए एक अग्रीड कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब किस तरह से वो लोग डिसीजन लेंगे, अगर एक्स होगा तो आपको वाई ही डिसीजन लेना है, इस तरह का एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज सब लोग मिलके, सब लोग अग्री करके एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गवर्नर्स के लिए, तो यह प्रॉब्लम गवर्नर्स की काफी हद तक रिजॉल्व हो सकती है। इसके अलावा गवर्नर्स हैव टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया और पंची कमीशन। तो अगर राज्यपाल इन लेटर और स्पिरिट सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस और पंची कमीशन के रिकमेंडेशंस फॉलो करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में नहीं आएंगी। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।